मुख्तार अंसारी की मौत के साल भर बाद भी अभी भी चर्चा शुरू है और तेज है कि मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई, जहर देकर या हार्ट अटैक से। इसके बाद 28 मार्च को बरसी मनाई गई, लेकिन 29 मार्च को एक खबर आ गई कि उनके पूर्व में शूटर अनुज कनौजिया को भी एसटीएफ पे मार गिराया है। अनुज कनौजिया कौन था, आपको इसके बारे में बताएंगे और अनुज कनौजिया किस तरह से मुख्तार अंसारी का शूटर बना और फिर जमशेदपुर में मारा गया, इसकी पूरी कहानी बताएंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खबर है। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर अनुज कनौजिया को एसटीएफ ने क्यों मार गिराया, कौन सी बड़ी गलती थी, आज उसी पर नजर डालेंगे। उत्तर प्रदेश का एक जिला मऊ के विधायक थे मुख्तार अंसारी, और मऊ में ही एक चिरैया कोट गांव है जो आजमगढ़ और गाजीपुर के बॉर्डर में बसा हुआ है। चिरैया कोट के बगल में बहलोलपुर गांव है और उसी गांव का रहने वाला अनुज कनौजिया, जिसके 3 भाई थे, विनोद कनौजिया, मनोज कनौजिया और अनुज कनौजिया। कहानी कहां से शुरू होती है, विनोद कनौजिया ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए बताया कि हम 3 भाई हुआ करते थे। एक बार की बात है सन 2006 और 7 के बीच की, जब पट्टीदारों से झगड़ा हुआ और झगड़ा हुआ था जमीन को लेकर के, और फिर झगड़ा इस तरह से बढ़ा कि बीच में बाबू साहब लोग यानी कि राजपूत समाज के लोग बीच में कूद पड़े। धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया और झगड़ा ये पट्टीदारों का न होकर राजपूतों के साथ हो गया। राजपूतों की निगाह हमेशा से मनोज के ऊपर पड़ी रहती थी। समय देखकर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मनोज कहीं से आ रहे थे तो राजपूतों ने मनोज को पकड़ लिया और लाठी डंडों से इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और उसे खेत खलिहान में ले जाकर फेंक दिया। फिर मनोज की जब होश होती है वो घर आता है और घर आने के बाद वो चैन से नहीं बैठता है, प्रयास करता है कि एक दिन ऐसा मौका मिलेगा कि मैं कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। फिर मौका मिलते ही एक व्यक्ति को, जो राजपूतों का साथी था, राजपूत के घर में का ही एक लड़का था, व्यक्ति था, जिसे वो मार दिया और फिर मारकर मनोज कनौजिया घर से दूर भाग गया। उसके साथ एक और साथी था। फिर प्रशासन खोजने लगी, पुलिस ने लगातार इधर उधर प्लानिंग बना के मनोज को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मिला। जो मनोज का साथी था, जो उसके साथ भगा हुआ था, उसी ने पुलिस के साथ मुखबिरी कर दी और मनोज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद इनकाउंटर नहीं किया था, प्रशासन ने सीधे राजपूतों को सौंप दिया और राजपूतों ने बहुत पीटा और इतना पीटा, इतना मारा कि उसकी मौत हो गई और प्रशासन ने उसे इनकाउंटर बता दिया। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अनुज कनौजिया को बुरा लगा कि मेरे भाई की किसने हत्या की। अनुज कनौजिया के छोटा भाई अनुज कनौजिया को बुरा लगा और वो हट कर बैठा कि मैं भी अपने भाई का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद धीरे धीरे सबकी निगाहें, राजपूतों की निगाहें अनुज कनौजिया में पड़ गई। अनुज से भी बार बार ठिठोली हो जाती थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि अनुज कनौजिया भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और 17 साल की उम्र में ही राजपूतों के घर के एक सदस्य शरद सिंह को जान से मार दिया और मारने के बाद घर से फरार हो गया। बहुत दिनों तक पता नहीं चला कि अनुज कनौजिया कहाँ है। इसके बाद खबर आई कि अनुज कनौजिया मुख्तार अंसारी, जो उस समय माने जाने शख्स हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी के टीम में शामिल हो गया। उल्टा सीधा काम करता था, कभी जेल से बचाने का काम करता था, कभी जेल से छुड़ाने का काम करता था, ऐसा बताया जाता है। और फिर अनुज कनौजिया 7-8 महीने में ही मुख्तार अंसारी का साथ छोड़कर झारखंड चला गया। इसी बीच विनोद बताते हैं कि जब झगड़ा शांत नहीं हुआ तो विनोद अपने परिवार को लेकर मुंबई चले जाते हैं। धीरे धीरे मामला शांत होता है, फिर वो घर लौट कर आते हैं। तब तक खबर ये आती है कि अनुज कनौजिया बहुत तेज दिमाग का हो गया है। एक बार की खबर ये भी है कि जब तरमा थाने के आसपास सड़क बन रही थी तो बिहार से आए हुए मजदूर को, जिसका नाम था राम इकबाल, उसको भी अनुज कनौजिया ने गोली मार दिया था। फिर वो जेल जाता है और जेल में ही एक खबर आती है कि रीना राय नाम की लड़की जब अनुज कनौजिया से मिलने जाती है तो कहती है कि मुझे एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है।
दरअसल लड़की राय थी। यह देख अनुज कनौजिया को बर्दाश्त नहीं होता और कहता है कि कुछ नहीं, मुझे नंबर दो। फोन पे उस लड़के को समझाता है कि समझ जाओ अभी वक्त है। और इसके बाद अनुज कनौजिया की बात नहीं मानता है, लड़की को परेशान करता रहता है। तभी अनुज कनौजिया बाहर आते ही फिर से उस शख्स को, उस व्यक्ति को जान से मार देता है और मारने के बाद फिर जेल चला जाता है। साथियों, कहानी बड़ी फिल्मी है। अनुज कनौजिया भले ही छोटी बिरादरी का था लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला था। इसके बाद अनुज कनौजिया से जो रीना राय नाम की लड़की थी वो प्यार कर बैठी, वो दिल दे बैठी और अनुज कनौजिया से शादी करने के लिए तैयार हो गए। जेल में बंद थे अनुज कनौजिया, फिर भी प्रशासन रीना राय की शादी कराते हैं और शादी बड़ी धूमधाम से उसी थाने में होती है। जेल जाने के बाद अनुज कनौजिया का जितना भी कार्यभार था, जितना भी काम था, सब रीना राय ही संभालती थी। साथियों, कहानी फिल्मी तो है मगर क्या अनुज कनौजिया जेल में ही रहकर बहुत कुछ काम करा लेता था? क्योंकि रीना राय भी बहुत तेज दिमाग थी, रंगदारी वसूलती थी, ऐसा बताया जाता है। रांची में जब रंगदारी वसूल रही थी उसी बीच पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब तो वो जमानत पर बाहर है, 2 बच्चे हैं। लेकिन अनुज कनौजिया के बारे में खबर से पता चली कि अनुज कनौजिया जमशेदपुर में बहुत बड़ी घटना करने जा रहा था। तभी एसटीएफ को और झारखंड पुलिस को खबर लगी तो सीधा उसके पास पहुंचे और लगभग 25 राउंड गोलियां चलाई गई, ऐसा बताया जाता है। जिसमें एक स्पेशलिस्ट है इनकाउंटर के, धर्मेश शाही जी, जिसको आप लोग जानते ही होंगे। मंगेश यादव की घटना याद करिए, शायद आपको समझ में आ जाए। इसके बाद वो 25 राउंड गोली चली और 25 राउंड की गोलियों के बीच में धर्मेश शाही को गोली लग जाती है। वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन जो मुख्तार अंसारी के शूटर हुआ करते थे अनुज कनौजिया भी, वहीं उनकी मौत हो जाती है। साथियों, इस बात को बताने का, इस कहानी को समझाने का, बताने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप लोग कि जब तक आपके साथ कोई ऐसी घटना न घटे, जब तक आपके घर वालों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं करे, तब तक कोई भी शख्स हत्यारा नहीं बनता, पापी नहीं बनता। तो साफ साफ समझ लीजिए, आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, झगड़ा नहीं करने चाहिए, झगड़ा से बचने की जरूरत है। बाकी कानून व्यवस्था है, आप लोग सारा काम कानून से हल समझ सकते हैं, कानून को बता सकते हैं, क्योंकि कानून आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। योगी सरकार है, आपकी मदद करेगी। फिलहाल यही तक मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जब बरसी मनाई गई, उसके दूसरे दिन अनुज कनौजिया जो उनके शूटर थे, उनकी भी इनकाउंटर में मौत हो गई। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।